वेलकम ऑन स्मार्ट एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया के सीरीज़ में लेक्चर 2 रिलेटेड है गज़नी एम्पायर से। पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री से लिंक करती है गज़नी एम्पायर की वजह से, क्योंकि इसकी स्टार्ट अफ़गानिस्तान से हुआ। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पर हम एक क्विक रिव्यू देंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिन्होंने ग्रीक एम्पायर की बुनियाद रखी। उनकी वफ़ात के बाद उनके कुछ जर्नल्स ने इसी एम्पायर को डिवाइड कर कर उस पर हुकूमतें की। उनकी हुकूमतें ख़त्म होने के बाद ग्रीको बैक्टीरियंस यानी मकामी लोगों ने हुकूमत की। फिर खुशान्स आए और खुशान्स को डिफीट देकर शाही डायनेस्टी या हम ससानिड या ससानी हुकूमत जिसे कह सकते हैं, और इस दौर उनके अंडर आज के दौर के ईरान, इराक, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और अफ़गानिस्तान शामिल था, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। 642 में जो मुस्लिम्स थे और जो ससानी हुकूमत का रूलर था यानी यज़दगीर, उनके दरमियान बैटल हुई ईरान के मकाम पे, जिसे बैटल ऑफ नाहवंद कहा जाता है। और यज़दगीर ईरान से भागता हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागा। अफ़गानिस्तान के मकाम पर उसने बलख के मकाम पर अपने आप को पनाह दी। मुसलमान उसका पीछा करते करते अफ़गानिस्तान पहुँचे और हीरत और बल्ख के मकाम को अपने कब्ज़े में ले लिया और बल्ख को मदर ऑफ सिटीज़ का नाम दिया। 711 और 712 तक मुसलमान खुरासान, बल्ख और ट्रेजोजियाना पर जो है अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। ट्रेजोजियाना आज के दौर के उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का एरिया उसमें आ जाता है। ठीक है, और खुरासान का मैप मैं अगली पिक्चर में डिस्कस कर दूंगी। और ये बल्ख का एरिया जो है अफ़गानिस्तान का, ये मैप में रेडिश जो ये एरिया है, ये बल्ख के मकाम को दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ससरन एम्पायर का जो एक रूलर था, वो काबुल में भी था, शाही डायनेस्टी का, और मुसलमानों ने जो है उसको 2 साल के बाद मुसलमान किया। लेकिन गंधारा के एरिया में जो किंग था उसने उसको मार कर वहाँ पर काबुल शाही का आगाज़ किया। काबुल शाही में जो है ये हमारे पास, ये आपको जो है काबुल शाही और हिंद तुर्क शाही इसमें आ जाता है। ठीक है, काबुल शाही का जो बादशाह था, जब मुसलमानों ने ये ट्रेजोजियाना और खुरासान और बल्ख के इलाके को अपने कब्ज़े में किया, तो काबुल शाही को ना कर सका। लेकिन फिर याकूब इब्ने लैस ने 870 में काबुल और गजनी को अपने कब्ज़े में लिया और यहाँ पर जो है सफारियान या सफरिड्स एम्पायर जो है हुकूमत की बुनियाद रखी। ये मैप में भी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदू शाही इसके नाम से भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है हमारे पास 874 और 999 में जो है समनिड्स एम्पायर कायम हुआ, और जो सफरिड्स और शाहीस था ये भी आपको इस मैप में लिटिल बिट नज़र आ रहे होंगे। और इन्हीं के जो तुर्क गुलाम थे उनसे गजनी एम्पायर स्टार्ट हुआ। गजनी के बाद गोरी एम्पायर आया, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो गजनी एम्पायर की करेंगे, और जो कि आपको इस मैप में ये नज़र आ रहा होगा, जिसमें इंडिया का, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का एरिया इनके एम्पायर में आ जाता था। तो हम इन जिस तुर्की स्लेव्स थे, इन्होंने किस तरह से इस एरिया को अपने अंडर लिया, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये खुरासान का इलाका आपको दिखा देते हैं। ठीक है, खुरासान के इलाके में जो है ये तुर्कमानिस्तान, खुरासान के इलाके में तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिस्तान का ये एरिया आ जाता है। क्योंकि आज के दौर में तो वो उसको डिफरेंट नेम्स दिए गए, लेकिन पहले दौर में उसको एक खुरासान का नाम दिया जाता था, जिसे हमें ट्रेजोजियाना का नाम को भी देखा है। महमूद गजनवी की स्टार्ट जो है, मतलब गजनी एम्पायर का स्टार्ट जो हमने बात की थी कि समनिड्स जो एम्पायर था, वो जब उनके तुर्क स्लेव थे उनमें से एक था अल्पतगीन, वो जो है समनिड्स एम्पायर से अलहदा होकर उसने गजनी में जो है अपने आप को एक्स्टैब्लिश, अपनी हुकूमत को एक्स्टैब्लिश कर दिया।
और लिप्तगीन की जो बेटी थी उसने अपनी शादी अपने एक जो है जनरल था सुप्तगीन, उससे कर ली। और सुप्तगीन जो है वो हुकूमत में यानी गजनी एम्पायर का रूलर बन गया 977 में। उसके बाद उसने सुप्तगीन ने खुरासान, सिस्तान, एलमगान को जो है अपने अंडर लिया। और इनकी जो फाइट हुई थी वो जयपाल से हुई, जो कि एक जो हिंदू रूलर था। जयपाल को जो है सुप्तगीन ने हराया और उससे जो है पहले एक दफ़ा हराया, लेकिन उससे कुछ प्लेंटी ली और उसे जाने दिया। लेकिन जयपाल ने बदला लेने की सोची, तो दोबारा उसने हमला किया, जिसके नतीजे में उसे पेशावर और लमगान को अपने हाथे से खोना पड़ा। सुप्तगीन की वफ़ात के बाद उनके बेटे मोहम्मद गजनी ने जगह ले ली। ठीक है, और इनका जो रियल नाम था वो था अबू अल कासिम महमूद, और ये इन्होंने ली थी 997 में। और उनके जो 17 हमले हैं इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, वो बहुत मशहूर है। कहा जाता है, कुछ लोग हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्होंने रिलीजन की बेस पे किया, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो सिर्फ जो है, क्योंकि इंडिया को एक सोने की चिड़िया कह सकते हैं, कहा जाता था और है भी, तो उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए वो आते थे। लेकिन ये हिस्टोरियंस के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम उनकी कैंपेन्स की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने फ्रंटियर फोर्ट्स हासिल करने के लिए जो है 1000 में कैंपेन की सबसे पहला जो हमला किया। उसके बाद पेशावर में इन्होंने अगेंस्ट जयपाल के 1001 में किया, जिसमें जयपाल को डिफीट हुई और उन्होंने अपने बेटे अनंतपाल को जो है वो नया जो है सक्सेसर बना दिया। उनके साथ थे जैसे जो रूलर राजा ऑफ भाटिया था, जो आज का मॉडर्न भेरा है, उन्होंने उन्हें पनिश किया क्योंकि जंग में जयपाल के ख़िलाफ़ उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। और ये तकरीबन 1004 में हुआ। 1005 में जब 1004 में जंग हुई, भाटिया जब वहाँ से वो वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर जो रूलर ऑफ मुल्तान थे अब्दुल फतेह दाऊद द इस्माइली, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और बहुत सा माल लूट लिया, जिसके बदले में 1005 में महमूद गजनवी दोबारा गए और पनिश दाऊद को पनिश करने के लिए, लेकिन उनका जो सामना हो गया वो थे उन किससे, अनंतपाल से। अनंतपाल को फिर उन्हें डिफीट किया। अनंतपाल को डिफीट करने के बाद जो है वो दाऊद की तरफ किए, लेकिन दाऊद ने अपने आप को बंद कर लिया और जैसे माफ़ी मांगने वाला काम किया। ठीक है, कोई उन्होंने जंग वगैरह नहीं की। फिर जो है महमूद ने जो है सुखपाल, या जो ग्रैंड सन था जयपाल का, उन्हें नवासा शाह भी कहते हैं। ठीक है, गवर्नर बना दिया किसका, वहिंद का, जो इन्होंने हासिल किया था किससे, उनके मतलब जो उनके अनंतपाल और जो उनके जो थे दादा थे जयपाल से। फिर 1008 में अनंतपाल ने और सुखपाल ने एक कंप्लीट फोर्स तैयार की, किसके लिए, जो है महमूद को डिफीट करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें हारना पड़ा। ठीक है, उसके बाद कई और कैंपेन्स की महमूद गजनवी ने, जिसमें शामिल है नगर कोट की, जिससे कोई मतलब किसी ने रजिस्टर नहीं की, कोई जंग वगैरह नहीं हो, तारियान की, थानेसर की, करोज की, कलिंजर की, और इसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी हुकूमतें कायम नहीं की। लेकिन 1020 में जो है उन्होंने लाहौर में अपनी हुकूमत कायम की और वहाँ पर अपने जो है गवर्नर को भी जो है वहाँ पर छोड़ दिया, मतलब गवर्नर भी वहाँ पर अपने बंदे को बना दिया। उसके बाद उन्होंने सोमनाथ के मंदिर जो सबसे मशहूर है, ठीक है, 1020 में की, और सोमनाथ के मंदिर को जो है फतह करने के बाद जब वापस आ रहे तो वहाँ पे जो सिंध के जट्स थे उन्होंने उन पर रुकावट पैदा की रास्ते में, तो 1026 को जो है जो आखिरी जो उनका हमला था उन्होंने किस पर किया, जट्स ऑफ सिंध पर किया, सिंध के जट्स पर किया, और जो है वो 4 साल बीमार रहे। उसके बाद 1030 में वो वफात पा गए। तो इस तरह से इन हमलों के नतीजे में जो है महमूद गजनवी ने बहुत सी जगहों पर हमला किए, जैसे कि पेशावर, मुल्तान, पंजाब का एरिया, और इसके अलावा यहाँ पर जो है
नगरकोट है, तेरेन है, तैनीसर है, कन्नौज है, कलिंजर है, लेकिन वहाँ पर हुकूमतें कायम नहीं की। सिर्फ हुकूमत कायम की वो था लाहौर पर, जिसमें उन्होंने गवर्नर भी रखा अयाज को, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो सोमनाथ की हमने बात की, तो सोमनाथ का मंदिर का जो वाक़या है वो बहुत मशहूर है। और जो सोमनाथ का मंदिर था वहाँ पर शिवाजी मंदिर कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर उनकी जो मूर्ति थी उससे वो कहा जाता है कि वो एक सोने से बिल्कुल बनी हुई थी और अंदर से भरी हुई थी, तो वो उन्हें अपने साथ ही ले गए। और इनको रोकने के लिए जट्स ने उनका मुकाबला किया था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये है कि महमूद गज़नवी ने जितनी भी यहाँ पे ये इस कैंपेन की थी, लेकिन ये देखा जाए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस था, डेज़र्ट था, तो क्रॉस करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने वो किया और फ़तह हासिल की। अगर हम इनके हमलों का नतीजा देखें तो क्या हुआ? एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर के लिए जो है मुस्लिम्स रास्ता जो था वो ओपन हो गया था। और बहुत सी नॉलेज एक्सचेंज भी हुआ, क्योंकि अल-बरूनी का नाम यहाँ पर पाया जाता है और वो ग्रेट फिलोसफर्स थे। उनने बहुत सी बुक को ट्रांसलेट किया इंडियन, अरेबिक एंड पर्शियंस में, जिससे नॉलेज एक्सचेंज हुआ। और एक जो है हिंदू शाही किंगडम का एंड हो चुका था यहाँ पर। अब यहाँ पर ये एक स्टार्टअप है जो है गज़नी एम्पायर का। इसके बाद हम महमूद के जो है सक्सेसर्स की बात करेंगे, और फिर गौरी जो है वो एम्पायर जो है कैसे स्टार्ट हुआ, और फिर आगे दिल्ली सल्तनत। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।